जी हाँ, आपने सही पढ़ा कि बिगिनर लॉस क्यों करते हैं। बिगिनर्स की ऐसी क्या मिस्टेक्स होती है, ऐसी क्या गलती होती है जिसके चलते उन्हें स्टॉक मार्केट में लॉस उठाना पड़ता है। आते तो एक जुनून के साथ है मार्केट में, पैसा बनाने का खौफ, बड़े बड़े सपने होते हैं। कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, सपने टूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ गलतियों को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बिगिनर मार्केट में आने के बाद करते नज़र आते हैं। गलती हर इंसान करता है। ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहा हो तो हर शख्स से, हर इंसान से कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। एक दो दफ़ा गलती करके अगर इंसान उससे सबक लेता है, उससे कुछ सीखता है, कि उसको सर्च करता है, एनालाइज करता है कि मेरी गलती क्यों हुई, कहाँ मैंने मिस्टेक की जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा, और फिर उसके ऊपर वर्क करता है और अपनी गलती को सही करता है, तो वो इंसान ज़िंदगी में सक्सेस होता है, उसको कामयाबी देखने के लिए मिलती है। अगर एक दो दफ़ा कोई गलती होवे तो गलती होती है, अगर वही गलती बार बार रिपीट होती है तो फिर गलती नहीं, वो आदत होती है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बिगिनर्स अक्सर कर जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि बिगिनर्स पेनी स्टॉक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, छोटे स्टॉक्स, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 पैसे, 10 रुपये वाले, ऐसे स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिगिनर्स 100 रुपये वाले 10 शेयर्स खरीदने की जगह 1 रुपये वाले 1000 शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं। और इसका रीज़न, इसकी वजह क्या होती है कि उनके माइंड में होता है कि 100 रुपये वाला शेयर अगर 1 रुपये से बढ़ता है तो 10 शेयर्स के पीछे 10 रुपया ही बढ़ेगा। लेकिन वही हमने 1 रुपये वाले 1000 शेयर्स खरीदे और वो 1 रुपया भी बढ़ता है तो डायरेक्टली 1000 रुपया हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट शो करेगा, 1000 रुपये का। लेकिन मेरे दोस्तों, ज़रा रुको, कि स्टॉक मार्केट में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देखनी चाहिए। स्टॉक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी देखकर स्टॉक्स खरीदना चाहिए, क्वालिटी के पीछे चलना चाहिए। क्वालिटी का मतलब किसी भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको रिटर्न्स ज़रूर निकाल के देगी, वो आपको पैसा ज़रूर बना कर देगी। एक बात आप नोटिस कर लो दोस्तों, कि मार्केट में जब गिरावट आती है, जब मार्केट क्रैश होता है, गिरावट आने लगती है, तो हर स्टॉक जिसका फंडामेंटल अच्छा है वो भी गिरता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं गिरेगा, वो भी गिरता है। फंडामेंटली जो स्ट्रांग होते हैं वो भी कंपनी के स्टॉक्स गिरते हैं। सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने के लिए मिलती है जब मार्केट गिरता है। उस वक्त जब आपको मार्केट रिकवरी दिखाना शुरू करता है, मार्केट में रिकवरी नज़र आती है, तो आप नोटिस कीजिएगा, वही स्टॉक फास्ट ग्रो करते हैं, वही स्टॉक्स में हमको फास्ट रिकवरी देखने के लिए मिलती है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वही स्टॉक्स में हमको रिकवरी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और फिर दोस्तों, पेनी स्टॉक्स जो है ना, वो ऑपरेटर्स के भरोसे पर चलते हैं। क्या मतलब ऑपरेटर के भरोसे पर चलते हैं? इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर्स इसको पंप और डंप करते हैं। पंप और डंप का खेल खेला जाता है ऐसे पेनी स्टॉक्स में जो छोटे होते हैं, क्योंकि उसको चलाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती और ऑपरेटर्स के पास बहुत सा पैसा होता है। वो जब चाहा उसको ऊपर ले गए, ऊपर के वो ले जाने के बाद हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के हाथों में वो थमा देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो पेनी स्टॉक्स की जगह ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जिसका फंडामेंटली अच्छा हो। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी गलती बिगिनर्स हमारे ये करते हैं कि तेज़ी के पीछे भागते हैं। तेज़ी के पीछे भागना मतलब कोई 1 रुपये वाला शेयर तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है। हम यहाँ भी आपको पेनी स्टॉक्स के ज़रिए ही मिसाल देते हैं, उसके ही एग्जाम्पल देते हैं। अगर 1 रुपये वाला शेयर्स 1 रुपया 20 पैसा हो गया, 1 रुपया 50 पैसा हो गया, 1 रुपया 50
पैसा, 1 रुपया 70 पैसा, 75 पैसा, ऐसी तेज़ी दिखती है। या तो फिर कोई स्टॉक 70 रुपये वाला है, वो 80 रुपये हो गया, 82 हो गया, 85 90 पहुंच गया, तो ऐसे जो लगातार तेज़ी दिखा रहा है हर रोज़, उसके पीछे भागते हैं, उसको बाय करने के चक्कर में रहते हैं। और फिर होता क्या है दोस्तों, उस वक्त बाय करते हैं जब स्टॉक अपने टॉप पर पहुंच चुका होता है, मतलब जहां से स्टॉक में अब करेक्शंस आना होता है, ऐसी जगह पर एंट्री ले लेते हैं। और ऐसी जगह पर एंट्री लेने के बाद जब वो स्टॉक गिरना शुरू करता है तो फिर हम कहते हैं अरे यार, मैंने बाय किया और स्टॉक अब गिरने लगा। मेरे दोस्त, तुम्हारा एंट्री पॉइंट ही गलत था। एंट्री पॉइंट की स्टडी न होने की वजह से तुमने एक गलती कर दी। तो इसके लिए हमको चार्ट पैटर्न को सीखने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो चार्ट पैटर्न की भी थोड़ी बहुत स्टडीज़ करनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग आप सारी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी तो स्टडी होनी चाहिए कि इसका टॉप और बॉटम समझ में आ जाए, या एंट्री पॉइंट समझ में आ जाए, कहाँ एंट्री लेनी है और फिर कहाँ एग्ज़िट करना है। आपको चार्ट पैटर्न सीखने की कोशिश करनी होगी। इसकी सारी बातें जो है मार्केट में आने के बाद उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी पड़ती है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है दोस्तों, कि हमारे बिगिनर्स के दिमाग में ये बात सेट होती है, ये बात बैठी हुई होती है कि स्टॉक हमने ख़रीदा और वो 2-4 दिन में रॉकेट बन जाएगा, हफ्ते भर में 15 दिन में रॉकेट बनना चाहिए, उसमें लगातार तेज़ी फिर दिखनी चाहिए, रॉकेट बनेगा और हम ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते नज़र आता, कोई फिर लॉस नहीं करता। तो इस बात से क्या हम कहना चाह रहे हैं, देखो, आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो फिर आपको पेशेंस भी रख कर चलना होगी। यही बात इम्पोर्टेंट होती है। मार्केट पेशेंस बहुत चेक करता है आपके में पेशेंस कितना है। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आपको परेशान करेगा, यहाँ तक कि आप परेशान होकर पोजीशंस एग्जिट कर दोगे। लेकिन पेशेंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो पेशेंस रख के चलिएगा, आपको एक ना एक दिन पैसा ज़रूर बना के देगा। तो पेशेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं मार्केट में। हम कोई स्टॉक बाय करते हैं और वो गिरने लगता है, हम कहते हैं अरे यार, मैंने स्टॉक बाय किया और अब गिरावट आ रही है। फिर क्या होता है, हम पेशेंस नहीं रखते, पेशेंस हम हार जाते हैं और फिर उसको सेल करके निकलते हैं। और जब सेल करके निकल जाते हैं तो 1-2 दिन में वही स्टॉक में फिर तेज़ी देखने के लिए मिलती है, अपसाइड हमको देखने के लिए मिलता है, रिकवरी नज़र आती है। फिर हम कहते हैं देखा यार, मैंने एग्ज़िट कर दिया और अब ये ऊपर की ओर जाने लगा, इसमें तेज़ी आने लगी। तो आपने एग्ज़िट किया इसलिए तेज़ी नहीं आ रही है, और आपने एग्ज़िट बाय किया इसलिए गिर नहीं रहा है। आपकी बाइंग पॉइंट जो था वो गलत था। फिर आपने सेल किया और बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पेशेंस आपके खो दिए, आपने पेशेंस नहीं रखा और उसको सेल कर दिया। आपका पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट था। अगर पेशेंस रखते तो उस रैली को आप भी इंजॉय कर सकते थे, जो इस वक्त आप पछता रहे हो कि यार मैंने सेल कर दिया और अब अपसाइड दिखा रहा। इसीलिए पेशेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं रखते, सारा पैसा 1-2-4 स्टॉक्स में लगा देते हैं। और कभी कभी यूँ होता है कि पैसा आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होता है और क्या गलती करते हो, सारे पेनी स्टॉक्स आप खरीद कर रख देते हो। क्या रहता है, स्टडीज़ नहीं रहती सही से कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कंपनी का चार्ट पैटर्न अभी बुलिश है, कौन सा बेरिश है, किसका बॉटम है, ये इसकी स्टडीज़ नहीं रहती। तो जिसकी वजह से 2-4 स्टॉक्स पकड़ लेते हैं और अपना सारा पैसा वहीं पर डाल देते हैं, भर भर के क्वांटिटी उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको सेक्टर वाइज चूज़ करना पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं मार्केट में, जैसे आप फार्मा सेक्टर देखते होंगे, आप आईटी सेक्टर सुने होंगे, आप स्टील सेक्टर सुने होंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सुने होंगे। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिसमें से हमको कुछ कंपनियां चूज़ करनी है, अच्छी कंपनियां चूज़ करनी है और अपनी अमाउंट अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करनी है।
अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनी में। ऐसा नहीं कि किसी भी एक सेक्टर की एक कंपनी सेलेक्ट कर ली, एक दो कंपनी, और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, उसी में सारा पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको कोई स्टॉक्स खरीदना है, उसमें पोजीशंस बनानी है, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले उसके बिजनेस मॉडल को समझें कि बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्या कंपनी में जो बिज़नेस है उस हिसाब से इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, इसकी स्टडी आपको होनी चाहिए। उसके फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी पर कर्ज कितना है, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कैसा है, लॉस कर रही है या प्रॉफिट में है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इसको ज़रूर चेक करना चाहिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग उसमें कितनी है, कितना परसेंट होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और उसमें से प्रमोटर्स ने प्लेज कितनी रखी हुई है। इस पॉइंट को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती है वो कंपनियां अक्सर डूबते नज़र आती है, उनकी नैया जो है वो डांवाडोल रहती है, क्योंकि प्रमोटर्स को खुद को अपने बिजनेस मॉडल पर भरोसा नहीं है, प्रमोटर्स को भरोसा नहीं है कि कंपनी हमारी ग्रोथ होगी, फिर उसके ऊपर डेप्ट लेते हैं, फिर अपना कहीं पर जो होल्डिंग्स है अपने शेयर्स जो है उसको गिरवी रख के उसके ऊपर लोन लेते हैं, कंपनी कर्ज पे कर्ज किए जाती है और कर्ज में डूबते जाती है। इसीलिए प्रमोटर्स की होल्डिंग पर भी नज़र करना ज़रूरी है। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जिनको अगर आप ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करोगे तो बिगिनर्स जो है उनके लिए लॉस कम होगा, वो अपने लॉस को सेव रख सकेंगे। तो उस हिसाब से स्टडीज़ करके अपना पैसा इन्वेस्ट अगर करोगे तो आपको लॉस कम होगा। आप सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे, सही वक्त पर करोगे, सही कंपनी में करोगे और आप पेशेंस रखोगे, फिर मार्केट से आप अपना पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।